स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग युग्मक स्थानांतरण के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने युग्मक जनन के बारे में पढ़ा था, तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे युग्मक स्थानांतरण के बारे में। तो युग्मक स्थानांतरण क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक तो होता है नर, दूसरा होता है मादा युग्मक। इसमें हमने पढ़ा था जो नर युग्मक होता है वो तो क्या होता है, गतिशील होता है और क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। गति करने के लिए मैंने आपको बताई थी एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हो कसाबिका, ठीक है। अधिकांश जंतुओं या पादपों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो मादा युग्मक होता है वो क्या होता है, अगतिशील होता है, बड़ा होता है तथा गोल होता है, ठीक है। तो इसकी हमने बात करी थी। तो ये तो हो गया युग्मक का निर्माण। अब युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है, युग्मक आपस में मिलते कैसे हैं, ये प्रोसेस क्या होती है, इसको भी बोलते हो युग्मक स्थानांतरण। अब नर युग्मक है वो मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचता है, कैसे जाता है निषेचन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हो, स्थानांतरण बोलते हो, युग्मक स्थानांतरण, गेमेट ट्रांसफरेशन, ठीक है। तो अब देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया था नर युग्मक क्या होता है, गतिशील व छोटा होता है। तो मैं अगर बात करूं हमारे जो निम्न श्रेणी के पादप हैं, निम्न श्रेणी के पादप का मतलब जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये जो पादप हैं इनकी बात कर रहा हूँ। अब इनमें क्या होगा, जो नर युग्मक है वो क्या होता है, गतिशील होता है। अब वो इनमें माध्यम क्या होता है उसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले माध्यम होता है जल। इनमें जो संपूर्ण निषेचन होता है या जो युग्मक स्थानांतरण है वो कहाँ पे होता है, जल के अंदर। तो इसके अंदर जो नर युग्मक है वो जल में तैर कर कहाँ पहुँच जाता है, मादा युग्मक के पास। तो यानी और आगे का निषेचन कहाँ हो जाता है, जल में ही हो जाता है। वहाँ पर निषेचन हो जाता है, उससे क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है और उससे वहीं पर क्या हो जाता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। ये तो हमारे छोटे जो निम्न श्रेणी के पादप हैं उसकी बात हो गई। अगर मैं बात करूँ उच्च श्रेणी के पादप, उच्च श्रेणी के पादप कौन से होते हैं, उच्च श्रेणी के पादप दो प्रकार के हैं। जैसे एक तो है अनावर्त बीजी और एक होते हैं आवर्त बीजी, ठीक है। अनावर्त बीजी वे पादप होते हैं जिनके फलों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता लेकिन बीज बनते हैं इनके अंदर, लेकिन फल नहीं बनते, ठीक है। बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, इनके अंदर बीज भी बनते हैं और बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है, इसलिए फल भी बनते हैं। लगभग जो 78% जो पादप होते हैं वो आवर्त बीजी प्रकार के ही पाए जाते हैं पूरी धरती के ऊपर, ठीक है। इनमें जनन कैसे होता है या इनमें युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। तो इनमें युग्मक बनते हैं, दो ही प्रकार के युग्मक बनते हैं इनमें भी। एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। अब जो नर युग्मक होता है वो यहाँ पर क्या होता है, परागकण होता है। इसके बारे में आप डिटेल्ड पढ़ोगे, कौन सी क्लास में, इसी क्लास में पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर के अंदर, ठीक है। और यहाँ और जो मादा युग्मक होता है वो क्या होता है, अंडाशय या फिर अंडकोशिका हो गई, ठीक है, वही होता है। अब जो परागकण हैं वो बनते हैं कहाँ पर, परागकोश के अंदर। कहाँ बनते हैं, परागकोश के अंदर।
और वहीं मादा युग्मक कहाँ बनते हैं? मादा युग्मक कहाँ बनते हैं? अंडाशय के अंदर, सॉरी अंडाशय के अंदर नहीं बनते, बीजांड के अंदर। ठीक है, मादा युग्मक अब बन गए। अब जो ये परागकण है, ये परागकण कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र पर। ठीक है, वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं? अंडाशय में पहुँचते हैं। और अंडाशय में कहाँ पहुँचते हैं? अंडाशय में पहुँचते हैं एग सेल के पास, और वहाँ पर इनका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हो युग्मक स्थानांतरण। अब ये युग्मक स्थानांतरण कैसे हुआ भी, ये पहुँचा कैसे वर्तिकाग्र पर? कौन? परागकण। तो इसके लिए दो प्रकार के कारक हो सकते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में आता है जैसे कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा। अब कीटों के द्वारा क्या होता है? कीटों के द्वारा कुछ कीट जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? पादपों से मकरंद ग्रहण करते हैं। मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती है पादपों के अंदर, पादपों की पर्णों के अंदर। इस दौरान जो मकरंद जब वो चूसते हैं, तो मकरंद जब वो चूसते हैं तो इस दौरान जो नर युग्मक है वो परागकण, वो क्या हो जाते हैं? इनके पंजों में या इनके मुख में कहीं चिपक जाते हैं। और जब ये किसी दूसरे पौधे पर, दूसरे मादा पौधे पर जब ये कोई मकरंद ग्रहण करने की दृष्टि से जाते हैं, तो ये जो परागकण है जो इनके पंजों के साथ चिपके हुए थे, वो कहाँ पर चिपक जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर चिपकने के बाद ये वर्तिकाग्र से होते कहाँ पहुँच जाते हैं? अंडाशय में पहुँच जाते हैं। और क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है, एक सेल के साथ जुड़कर निषेचन हो जाता है और युग्मनज बन जाता है। ठीक है, तो एक तो होता है कीटों के द्वारा। कीटों के द्वारा जो होता है उसमें बहुत ही कम मात्रा में क्या बनते हैं? परागकण। क्योंकि कीटों के द्वारा जो परागकण होगा उसमें एक दो मतलब कम मात्रा में बनेगी तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि नष्ट बहुत कम होंगे परागकण। एक होता है वायु के द्वारा, वायु के द्वारा या जल के द्वारा। इसमें जो वायु के द्वारा जब उड़कर परागकण जाते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसी श्रेणी के पादप पर जुड़े, यानी परागकण बहुत ज़्यादा बनेंगे लेकिन नष्ट भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं। कोई एक आधा ही परागकण जुड़ पाता है इस विधि के द्वारा, लेकिन सबसे जो सक्सेसफुल युग्मक स्थानांतरण है वो कीटों के द्वारा ही होता है। कीटों के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं? परागकण अंडाशय की वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर क्या कर देते हैं? अपने युग्मक छोड़ देते हैं और वहाँ पर निषेचन हो जाता है। ये होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। छोटे श्रेणी के जो पादप है उनमें माध्यम क्या रहता है? जल रहता है। तैरकर युग्मक कहाँ पहुँच जाते हैं? मादा युग्मक के पास। अब युग्मकों की आकृति कैसी होती है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर बता रखा है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्टिलाइजेशन की। तो मैंने आपको बताया नर युग्मक व मादा युग्मक, नर प्लस मादा युग्मक आपस में युग्मक स्थानांतरण के द्वारा क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़कर क्या बनाते हैं? जाइगोट, या जिसे बोलते हो युग्मनज हिंदी के अंदर। ठीक है, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हो नर व मादा युग्मक का जुड़ना और जुड़कर क्या बनाना? युग्मनज बनाना। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। ये जो होते हैं, एक और परिभाषा दे सकता हूँ, ये n होता है, ये होता है 2n प्रकृति का, द्विगुणित होता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगुणित युग्मकों के जुड़ने पर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण जिस प्रक्रिया के अंदर होता है उसे बोलते हो निषेचन। तो युग्मनज का बनना ही क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पूरी, और उसके बाद हम देखेंगे कि निषेचन होने के बाद जो युग्मनज बनता है या निषेचन के बाद क्या घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिए। ठीक है,
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।